नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं अग्निवीर आर्मी का प्रैक्टिस नंबर, या सिंपल कहूँ कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर का 08 आर्मी प्रीवियस ईयर 08 लेके आया हूँ। ठीक है, आर्मी अग्निवीर 08। ठीक है, इससे पूर्व मैं बता दूं कि लगभग मैं आपके समक्ष जो ओरिजिनल पेपर है उसके 7 प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया था, जिसके मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इससे पूर्व जो भी मैंने बता दूं कि आपको 7 कर दिए हैं। और मैं बता दूं कि आपके अग्निवीर आर्मी में लगभग आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि मैं बता दूं कि 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं, नेक्स्ट 15 आपके मैथ के आते हैं, और नेक्स्ट 15 आपके साइंस के आते हैं, और 5 आपके रीजनिंग के आते हैं। और अभी आपकी वर्तमान में अग्निवीर आर्मी की परीक्षाएं चल रही हैं, जो कि आपकी 30 जून से प्रारंभ होकर लगभग 10 जुलाई तक चलेंगी। ठीक है, जिसमें आपके सिंपल कहोगे जीडी के, टीडीएन के, जो भी है नर्सिंग के, सारी परीक्षाएं आपकी इसी के अंतराल के अंतर्गत चलती रहेंगी और चल रही है। और मैं बता दूं कि आपके जिस तरीके से जो पेपर आ रहा है, मैं बता दूं कि मैथ बहुत ईजी आ रहा है। ज़्यादातर मेरे लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मैथ बहुत इजी आया है, उसके बाद रीजनिंग काफ़ी हद तक सही है। हालांकि रीजनिंग में एक क्वेश्चन थोड़ा टफ दे देता है, उसके बाद जो सबसे कठिन पोर्शन आ रहा है वो आपका जीएस आ रहा है। जीएस में आपका करंट अफेयर देखेगा, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर बच्चे में मात खा रहे हैं और पॉलिटी में मात खा रहे हैं। तो लगभग 2 से 3 आपको करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी के आपके 2-3 पॉलिटी के, एक है तो हिस्ट्री का, उसके बाद ज्योग्राफी का, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं बता दूं, यदि आप ये वीडियो देख लोगे पूरी, तो मैं कहता हूं कि आपके लगभग जीएस के 7-8 क्वेश्चन फंसने को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे जो पहले की वीडियो वो भी आप देखिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखिएगा पहले क्वेश्चन। किसी भी देश की दुनिया की पहली प्रधानमंत्री का नाम बताएं। यानी कि इसने बोला है किसी भी देश की, इसने बोला है किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। सरोजनी नायडू, और नेक्स्ट श्रीमती श्रीमाओ मंडार नायके, नेक्स्ट श्रीमती इंदिरा गांधी, या सुचिता कृपलानी। तो उसने बोला किसी भी, ना कि भारत देश की नहीं बोला, किसी भी देश की दुनिया की पहली प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो कौन थे आपकी? श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, विश्व का पहला देश जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई थी? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, कितनी होती है आपकी? 25 वर्ष, 38 वर्ष, और 35 वर्ष, या 30 वर्ष। तो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। तो मैं बता दूं, गवर्नर बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि राष्ट्रपति आ जाए या आपका उपराष्ट्रपति आ जाए, दोनों की बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की बनने की न्यूनतम आयु लगभग 35 वर्ष होती है। लगभग क्या? पूरी होती है। तो ये आपका छपने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपका आज की शिफ्ट में, किसी में पूछा गया था। ठीक है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये तो पता ही होगा आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। कौन सी आपकी? नई दिल्ली, जो कि आपकी भारत की कैपिटल भी है। अगला, पलाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बुनने के लिए, साफ करने के लिए, सुखाने के लिए, या बुआई करने के लिए? किसके लिए यूज करते हैं इसको? 8 का ऑप्शन आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, सी, सुखाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? तो प्राचीन भारत में मगध राज्य की जो राजधानी, सॉरी एक मिनट, 6 का आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, बुनने के लिए। 6 का आपका ए ऑप्शन सही है, बुनने के लिए। ठीक है, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का देखिएगा, प्राचीन भारत में मगध की राजधानी थी, क्या थी? मैं बता दूं, राजगृह थी। क्या? राजगृह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। कौन सा नहीं है? हरियाणा। तो मैं बता दूं कि भारत के लगभग 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि मैं बता दूं कि आपके 9 राज्य कैसे होते हैं? आपके 9 राज्य कैसे होते हैं? तटीय सीमा वाले। या सिंपल कहूं कि आपका भारत का जो निचला हिस्सा ये ऐसा है, तो यहाँ आपके मैं कह दूं कि आपका गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कैसे हैं आपके लगभग तटीय वाले। सिंपल को कि यहाँ से आपके ये क्या है, समुद्र जा रहा है, ये समुद्र है, भारत के नीचे समुद्र है। तो यार सिंपल कहते हैं तटीय राज्य किसे कहते हैं हम, जिसका एक क्षेत्र कैसा हो, आपका पानी से घिरा हुआ हो, अन्य 3 आपका स्थलीय हो। तो यानी कि सिंपल कहूँ कि जहाँ आपका एक क्षेत्र पानी से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है, तटीय राज्य। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है आपकी, 9 है। जिसमें मैं बता दूं कि अरब सागर के साइड लगभग राज्य कितने हैं, 5 हैं, और बंगाल की खाड़ी के साइड कितने हैं आपके, 4 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9। और जिसमें आपके 9 राज्य हैं और आपके बाकी के 4 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल ओवर आपके 13 राज्य और केंद्र शासित तटीय राज्य वाले तटीय वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है। 9 का आपका डी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है आपकी, रायपुर। उड़ीसा की आपकी भुवनेश्वर। हिमाचल प्रदेश की देखो 2 राजधानी होती हैं, एक शिमला और दूसरी मैं बता दूं कि आपकी धर्मशाला। और पंजाब की आपकी चंडीगढ़। अगला, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, बताइएगा। चीन, अमेरिका, भारत, रूस। तो कौन सा आपका, चीन है। ठीक है, अगला देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था आपका, 1576 ईस्वी में, महाराणा प्रताप और ये। ठीक है, और अकबर का इससे पूर्व भी मैं बता दूं कि आपका 1567 ईस्वी में 1567 ईस्वी में युद्ध हुआ था। बताइएगा 1567 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम के साथ हुआ, पिताजी के साथ हुआ था। सिंपल कह दूं कि आपके बताइए किसके साथ हुआ था, महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था, अमर सिंह था या उदय सिंह था। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। और बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ है, मैं बता दूं कि बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ है वो कौन सा था आपका, 1526 वाला, जैसे हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट आपका बाबर और राणा सांगा का जो युद्ध हुआ है वो आपका कौन सा हुआ है, बताइएगा, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। और अकबर और हेमू का कोई युद्ध नहीं हुआ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला देखिएगा, बाल दिवस कब बनाया जाता है। तो वेरी इंपोर्टेंट दिवस से आपका एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल रहा है। बाल दिवस कब बनाया था, 14 नवंबर को। ठीक है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था, बताइएगा, 12 और 5 सितंबर को। कमेंट करके बताइएगा। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, वायुसेना का प्रमुख आपका एयर चीफ मार्शल जी होते हैं। अगला, मीनाक्षी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंसने वाला क्वेश्चन है, इसे आप वेरी वेरी कर लो। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, अगला, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखो विश्व की बात चल रही है, हाँ विश्व की पूछिए ना कि भारत की। भारत की होती तो गंगा लगा देते, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, बताइएगा। 15 का बी ऑप्शन सही है, नील नदी। ठीक है, अगला देखिएगा, सामान्य विज्ञान के लगभग आपके मैं बता दूं 15 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, आपके जीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के 15 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं आपके साइंस के। देखिएगा पहला क्वेश्चन, मशरूम निम्न में से क्या है, कवक, जंतु, पादप या इनमें से कोई नहीं। क्या है आपका, कवक है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, बैरोमीटर या रजत क्रांति। तो मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, मैं बता दूं आपका एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब सेरीकल्चर कैसे कहा जाता है, रेशम कीट पालन को। सेरीकल्चर कैसे कहा जाता है आपका, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को। एक आता है मत्स्य पालन, सिंपल कहूं कि मछली पालन, मछली पालन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर। ये सारे ही तीनों मेन है। पीसी कल्चर आ जाए तो मछली पालन, एपीकल्चर आ जाए तो मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर आ जाए तो रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम एक कीड़ा होता है जिसके कोकिन से आपका रेशम कपड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा है। तो 18 का कौन सा आपका, अवतल लेंस, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है उल्टा, असली या आवासी या तिरछा या इनमें से कोई सा नहीं। तो 19 का मैं बता दूं कि आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, सजीव और निर्जीव, दो छपने वाला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये आपकी 1 तारीख की शिफ्ट की लगभग 4th शिफ्ट या 3rd शिफ्ट में पूछा गया है कि सजीव और निर्जीव के बीच की ये जो कड़ी को क्या कहलाती है। तो मैं बता दूं कि इसका 20 का ऑप्शन क्या कौन सा जाएगा, वायरस क्या कहलाती है, विषाणु कहलाती है, विषाणु।
ठीक है, विषाणु कहलाती है। अगला, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या दोनों पर, या सभी पर? तो किस पर करती है आपकी ये? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो 22 का आपका सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है? आपकी SO2। ठीक है, ये लगभग ज्वालामुखी ऐसा होता है कुछ इस प्रकार का, यहाँ से आपका ज्वाला निकलता है। तो जब इसका तरल पदार्थ अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं, जब वो बाहर निकल के आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका लावा कहते हैं। अगला, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एक आपका छपने वाला क्वेश्चन ये भी आ गया 23, ये इसे आप वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, यहां से भी आपका एक सूत्र से क्वेश्चन अवश्य पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का अल्टवाइज, या CaCO3, या इनमें से कोई सा नहीं। तो मैं बता दूं कि 23 का सी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और इससे क्या कहते हैं? आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या पूछा है? चूना पत्थर का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है? बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है? अगला, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये तो आपको पता ही होगा 24 का। कौन सी है आपकी सबसे हल्की धातु? लिथियम। देखो आयोन लिथियम माना है, लेकिन हाइड्रोजन भी होती है, तो लिथियम की जगह हीलियम होना चाहिए फिलहाल तो। ठीक है, डाउट में छोड़ते हैं। अगला, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखो वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपकी अपकेंद्रीकरण पर। ठीक है, जैसे गांव में मैं बता दूं, जैसे मट्ठा चलाते थे ना, आपकी एक घड़ा रख के उस पर आपकी छड़ी होती है, उसे घुमाते हैं, तो वैसे आपकी कुछ प्रतिक्रिया वॉशिंग मशीन में भी देखने को मिलती है, जिसमें बीच में आपका पहिया घूमता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला, तो ये सारी मैं बता दूं, ये ज़्यादातर आपकी क्लास 6 की साइंस में मिल रहा है देखने को। तो NCERT बुक है, क्लास 6 की साइंस में देखने को मिल रहा है सारा, अगर किसी ने पढ़ी हो तो। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, क्या होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त? बताइएगा। 26 का आपका ए ऑप्शन सही है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अगला, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? एक ऊंचाई के बराबर, एक व्यक्ति के ऊंचाई आधा, या एक व्यक्ति के ऊंचाई का दुगना? 27 का मैं बता दूं, बी ऑप्शन एकदम सही है आपका। कौन सा? एक व्यक्ति के ऊंचाई का आधा। अगला देखिएगा, थोड़ा देखो आज थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है मुझे, लेकिन दिख रहा है। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? ट्यूबलाइट में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या आर्गन? तो किसका होता है आपका? ये आर्गन का होता है। अगला, घेंगा रोग, छपने वाला क्वेश्चन, इसे आप वेरी इंपोर्टेंट कर लेंगे। घेंगा रोग किसके कारण से होता है? तो किसके कारण से होता है? आपका आयोडीन के कारण होता है। अगला, सीसा का संकेत है Ag, Au, Pb, या Fe? तो सीसा का संकेत आपका क्या है मैं बता दूं, Pb, जिसे हम लेड के नाम से भी जानते हैं, सीसा। और Ag किसका है आपका? सिल्वर का। किसका? सिल्वर का। Au किसका है आपका? सोना, जिसे हम कहते हैं गोल्ड। ठीक है, और Fe किसका है आपका? फेरिक, या फेरिस भी कह सकते हो, लोहा का। फेरिक पे आपका +3 पॉजिटिव होता है, और फेरिस पे आपका +2 होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब आता है आपका गणित। आयत का परिमाप का सूत्र बताइएगा। तो इसने पहले दिया है 2 लंबाई माइनस चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, और लास्ट में 31 में है आपका ये LB। तो मैं बता दूं कि आपका आयत क्या होता है? सिंपल कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है? आपका आयत कहलाता है। ठीक है, और वर्ग क्या होता है? आपकी सारी भुजाएं आपकी इक्वल हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो इसका मैं बता दूं कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सही हो जाएगा। देखिए कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन एकदम सही है इसका। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। ये तो आयत का परिमाप हो गया। यदि आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे वर्ग का परिमाप की बात करें तो क्या होता है? 4a। से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भुजा से। और वर्ग का क्षेत्रफल A², जैसे यहाँ सिंपल कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। देखो मैं सवाल सॉल्व भी करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे? तो मैं बता दूं इसका 32 का ए ऑप्शन एकदम सही है, 20%। अगला देखिएगा,
अगला 72, 182, 216 का एलसीएम है, तो एलसीएम ले लीजिएगा आप, जैसे भी ऐसे लेते हो आप 72 लिख लीजिएगा, 182 या 218 जो भी है, ये सॉल्व कर लीजिएगा। तो 33 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 648। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको मैथ में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बच्चे कोई अगर आर्मी का पेपर दे के आया हो उससे कंफर्म करिएगा कि क्वेश्चन कैसे आपके मैथ में पूछे जा रहे हैं, सिंपल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो इसका मैं बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर क्या आएगा बताइएगा। देखो सभी का हर समान है, 7 7 7, ऊपर क्या है 4 और 2 और 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो 34 का मैं बता दूं कितना आ जाएगा आपका, तो 7/7 और 7 एकम 7, तो एक आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा 6600 इक्वल टू एक्स माइनस 37 माइनस 3420 कॉमा एक्स की वैल्यू पूछी है। लगा लेना, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू है वो आपकी इसको आप उधर ले जाओगे, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, फिर इसको ले जाओगे माइनस की प्लस की हो जाएगी। तो जो भी घटेगा और जुड़ेगा उसको क्या कहते हैं, आप वैल्यू क्या करोगे, आप घटाओगे और गुणा करोगे, और उसके बाद जो भी आप डिवाइड करोगे, जो भी आपका आएगा घट के जुड़ के, हालांकि इसमें जुड़ के आएगा 35 में, 35 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन एकदम सही। अगला a इजकल टू -1, b इजकल टू -2, c इजकल टू 3 हो तो a² प्लस abc माइनस b² का फॉर्मूला ये ज्ञात करिएगा। तो इसका आप इसको वैल्यू पुट कर लेना, कैसे आपका -1 उसके एडजस्ट भी लगाते हो। तो 36 का मैं बता दूं ए ऑप्शन सही है। अगला एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इनमें से भुजाओं की संख्या है 37 का ए ऑप्शन सही है 9। अगला 3/30 को प्रतिशत में बदलें, तो 3/, तो सेम क्वेश्चन आपको इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, ये सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 3/30 को प्रतिशत में आप कैसे बदलोगे बताइएगा। 38 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी। तो कैसे बदलोगे, दो बोला 3/30 को, तो 3/30 को गुणा और प्रतिशत, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और 3 ढाई 30, तो 30/3, ठीक है, और 3 ढाई 30, तो लगभग ही आ जाएगा 10%। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा 39, ए और बी दो नल किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर जा सकते हैं, तो नल मिलकर कितने समय में भर सकता है। 39 का सी ऑप्शन एकदम सही है, 6 घंटे में भर सकता है। सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम जाएगा। अगला किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है आपका, खरीदना 1590 रुपये है, उसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि उसमें बेचा जाए तो कितना विक्रय मूल्य होगा। तो 40 का आपका बी ऑप्शन होगा 2067। अगला चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उपयोग कितना कम किया जाए कि बजट अपरिवर्तित रहे। 41 का ए ऑप्शन 0.20। अगला निम्न में से किससे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो परमेय संख्या के बारे में पूछा है। तो 42 का मैं बता दूं कि आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। रूट में आपका ये क्या है, आपका परमेय संख्या है, अन्य क्या है आपकी सारी अपरमेय संख्याएं। देखो √2 का कोई सा नहीं होता, सॉरी √5 का कुछ नहीं होता, √3 का कुछ नहीं होता, और रूट ये क्या है पाई। पाई कैसी है आपकी अपरमेय संख्या है, पाई कैसी संख्या है आपकी अपरमेय संख्या। लेकिन पाई का मान पूछ ले 22/7, तो ये क्या है आपकी परमेय, या 3.14 ये कैसी है परमेय है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा 43 का ऑप्शन, देखो इसमें ये सिंप्लीफिकेशन का है सरलीकरण का, तो 43 का आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आपका 45 ही आएगा। अगला ए सी का 50% और बी सी का 25% है, तो ए बी से कितना % अधिक है। 44 का मैं बता दूं कि आपका कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 एकदम सही है। अगला देखिएगा x की घात 0, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, ठीक है। तो इसकी 1 क्वेश्चन हो जाएगा 1। देखो अब आपके लगभग 15 क्वेश्चन में बता दूं कि आपके 15 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है आपका रीजनिंग। यदि दूध का संबंध पानी से है तो घी का संबंध किससे होगा, बहुत सिंपल आते हैं। 46 का मैं बता दूं आपका ए ऑप्शन है वनस्पति, ठीक है। अगला देखिएगा 1,3,5,7 ... 11,13 ये सारी क्या है आपकी, देखिएगा 47 का आपका क्या होगा 9,
ये सारी क्या है आपकी विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, 3 भी 5 भी 7 भी और आगे क्या आएगी 9 आएगी। ठीक है, अगला देखिएगा। 49 विद्यार्थियों में MS गुरु को ऊपर से 16 में है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो ये देख लीजिएगा, जो भी है आपके ऊपर से मतलब एक घटा के प्लस जोड़ देना, तो इसका आपका लगभग मैं बता दूं कि आपका 48 का जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा 34। अगला, जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है उस तरह से बस का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जाता है। 49 का मैं बता दूं कि किससे होगा? सड़क से होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस चीज का, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है तो सही का चयन करें। NPXLQW, ZRV। तो 50 का मैं बता दूं डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि लगभग आपके 50 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं और सेम आपको जो पैटर्न है यही देखने को मिल रहा है हर परीक्षा में आपकी अग्निवीर आर्मी में। ठीक है, तो ये आप वीडियो पूरी देखिएगा और इससे पूर्व मैंने 7 वीडियो और कराई हैं, उसको आप यदि देख गए तो मैं बता दूं कि आपका आर्मी 100% क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।